नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट बताऊंगा, जिसको हम नॉर्मल भाषा में टॉन्सिल भी बोलते हैं। उसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट बताऊंगा, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताऊंगा, जिसको देखने के बाद, जिसको करने के बाद आप बोलेंगे मुमकिन है। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि टॉन्सिल होते क्या है। देखिए, टॉन्सिल क्या है कि हमारे गले में तो छोटे छोटे से पार्ट देखा होगा आपने, गला ऊपर मुंह खोलने पर आपने देखा जो छोटे छोटे से ऐसे टिश्यू जो होते हैं वो लटके रहते हैं, जिसको लिम्फेटिक टिश्यू का ही एक पार्ट होते हैं। टॉन्सिल भी हमारे शरीर का एक पार्ट है, जिसको लिम्फेटिक टिश्यू का भी एक पार्ट कह सकते हैं हम। एक पार्ट है लिम्फेटिक टिश्यूज़ का, यहाँ पे रहते हैं अंदर, यहाँ मुंह ऊपर करते हैं तो अंदर रहते हैं। इसका जो काम है, इसका काम है डिफेंसिव सिस्टम का काम है, एक तरह से हमारे ये रक्षक है। जैसे ही हम मुंह के ज़रिए कोई बैक्टीरिया अंदर जाता है, सांस के ज़रिए कोई अंदर जाने लगता है, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस अंदर जाने लगता है, तो ये उसको रोकते हैं, उससे फाइट करते हैं, उसको वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट काम है इसका, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसको कभी कभी ये लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं, जिसको यहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिल तो रहता ही है हमारी बॉडी में, कोई बीमारी नहीं है। टॉन्सिलाइटिस जब ये बन जाता है, इन्फ्लामेशन या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है, तो उसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। वो एक डिजीज़ है, ये बच्चों को अधिकतर होती है। बच्चों को, छोटे बच्चों को अधिकतर होती है, बड़ों को, बड़े बच्चों को भी हो जाते हैं। बट उम्र के साथ साथ ये जो नेचुरल वो है हमारे डिफेंसिव सिस्टम है, ये फिर ख़त्म होने लगते हैं, डिजनरेशन होने लगता है इनमें। चलिए अभी बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। ऐसे तो इसके बहुत से कारण है, जैसे हम बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाते हैं। इसके अलावा एलर्जी की वजह से बहुत से लोगों को होता है, किसी भी एलर्जी होगी तो उनको हो जाता है। मौसम चेंज हुआ, बाहर की एलर्जी से हो जाता है, पोल्यूशन से हो जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडा खाते हैं उनको हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म खाने वाले लोगों को हो जाता है, बहुत ज़्यादा चटपटा तीखा यानी कि मिर्च वाला ज़्यादा खाने से हो सकता है, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाने से हो जाता है, मिठाई खाने से हो जाता है, आइसक्रीम वगैरह ठंडी चीज़ें खाने से हो जाता है। तो ये कारण हो गए। देखिए अभी ये दो तरह का होता है। एक होता है, वैसे कई तरह का होता है लेकिन नॉर्मल दो मैं आपको बताऊँ। क्रोनिक होता है, क्रोनिक कहा जाता है, और एक एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होता है। एक्यूट मतलब कि जो आपको अभी 2-3 दिन, एक दिन में हुआ और 2-3 दिन में ठीक हो गया, 5 दिन में, 4 दिन में ठीक हो गया, उसको एक्यूट बोलते हैं। और क्रोनिक उसको बोलते हैं कि जो हमें हुआ 4-5 दिन, 10 दिन हो गए, ठीक नहीं हो रहा है, तो वो क्रोनिक हो गया। या जिनको बार बार होता जा रहा है, जिन बच्चों को बार बार हो रहा है, उसको भी हम क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस बोलेंगे। देखिए अभी जो उनके दो कारण जो थे, वायरल की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ। इसका आप कुछ भी, अगर वायरल की वजह से हुआ तो कहा जाता है कि 3-4 दिन में, 2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो भी आपका थोड़े दिनों में जो घरेलू इलाज करेंगे या जो मैं बताऊंगा उससे ठीक हो जाएगा। बट एलोपैथी में उसके लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, तो आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे वायरल वाला भी आपको डॉक्टर के पास जाते तो आपको दवाई दी जाती है, जबकि उसके लिए कोई दवा नहीं है। वायरल इन्फेक्शन, वायरल की वजह से जो टॉन्सिल हुआ उसके लिए कोई दवा नहीं है। उसकी वजह से ये होता है कि कभी कभी जो उसके ये हो रहते हैं कि आप बोलेंगे उसके सिम्टम आते हैं, जैसे कि आपका कभी कभी किसी को फीवर हो जाता है तो फीवर की दवाई लिख देते हैं डॉक्टर। आप आए हैं तो आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा, फीवर की दवा लिख दे। किसी को हल्का हेडेक हो रहा है, कान में दर्द होने लगता है इसकी वजह से। और इसकी वजह से देखिए गले में, इसमें क्या क्या सिम्टम है। इसमें गले में पेन होता है, खिचखिच होता है गले में, कभी कभी खाना पीना में बहुत दिक्कत हो जाती है। जब इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो खाने पीने में भी दिक्कत होने लगती है। तो इतना कुछ होता है। इसका अभी इलाज क्या है? इलाज तो जैसे मैं बोला, एलोपैथी में तो आपको एंटीबायोटिक दे दिया जाता है, वायरल में काम नहीं करते हैं, और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। और नहीं तो एंटी एलर्जिक दे देते हैं डॉक्टर, 3-4 दवाई आपको लिख के दे देते हैं जो कुछ तो काम करेगी, इसलिए आपको दे दी जाती है। बट इसके लिए मैं बोलूँगा, अगर आपको बार बार हो रहे हैं, यहाँ भी हो गया, ठीक नहीं हो गया, बहुत से लोग बहुत परेशान रहते हैं, सर्जरी तक के लिए बोल दिया जाता है। मैं बोलूँगा कि इसकी सर्जरी कभी मत कराइएगा। अगर छोटी उम्र है, बच्चे हैं, उनकी सर्जरी बिल्कुल मत कराइए, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये डिफेंसिव सिस्टम का पार्ट है। ये कुछ भी कुछ गलत खाएगा तो बच्चों को उससे, बड़े लोगों को उससे बचाते हैं कि कुछ अंदर ना आए।
अगर उसको ही आप ख़त्म कर देंगे तो बच्चे का डिफेंसिव सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। जो पहले रक्षक है, आपने रक्षक को ही हटा दिया तो देखिए आपके लिए कितना घातक होगा। अगर आपके बाहर कोई वो है, आपने एक अच्छा सा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी गार्ड रखा है, आपने बाहर एक गार्ड रखा है, बॉडी गार्ड नहीं गार्ड रखा है, आपने वॉचमैन रखा है स्ट्रॉन्ग कि आप किसी को अंदर मत आने देना। आपको मालूम है कि यहाँ पे उल्टे सीधे लोग आपके आके अटैक कर सकते, तो आपने वहाँ रखा है। और अगर उसके ऊपर माने कि किसी ने पत्थरबाजी कर दी, वो घायल हो गया, तो क्या करेंगे आप? उसको निकाल थोड़ा देंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसका रास्ता बंद करेंगे, आगे से वो ना आए। जो लोग हैं उनका कुछ करेंगे, ये तो ना कि आप वो उनको ही हटा देंगे। अगर अपने वो जो आपका वॉचमैन है, जो गार्ड है, अगर उसको ही हटा देंगे तो आपका ही नुकसान होगा जनाब। जो जिन्होंने पत्थर बाहर से फेंका तो उनका एक रास्ता कट साफ़ हो गया, वो डायरेक्ट अंदर आके आपके ऊपर अटैक करेंगे, फिर आपके अंदर वाले उनको लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप टॉन्सिल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाती जब तक मत निकालिएगा, क्योंकि अक्सर देखा गया बहुत से डॉक्टर बोलते हैं निकाल दो, कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन इससे बहुत कुछ होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, 2-3 ओपिनियन ले लीजिए तभी ही निकालिएगा, नहीं तो नहीं निकालिएगा। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। निकालने के बाद बहुत से लोग बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों ने निकलवाया उनको पहले जो प्रॉब्लम थी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। डिफेंसिव सिस्टम कमज़ोर होने से बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होने लगता है, आंखों में कानों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मत निकालिएगा, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपको ट्रीटमेंट जिसको आप करेंगे और आपका आराम आ जाएगा, कैसा भी टॉन्सिल का प्रॉब्लम रहेगा। चलिए बता देता हूँ अब आपको। सबसे पहले घरेलू इलाज बता दूँ ना, थोड़ी फुटेज खाते हैं आपको। पहले मैं बताऊँगा घरेलू इलाज, इसके लिए क्या करना है आपको। एक गर्म पानी करना है, उसी में गर्म पानी करने से पहले हल्दी डाल देनी है थोड़ी सी, 1/4, अगर 1 गिलास कर रहे हैं तो 1/4 चम्मच हल्दी डाल देनी है। सेंधा नमक डाल देना। सेंधा नमक नहीं है तो टेंशन मत कीजिए, सादा वाला जो आप नमक घर में यूज़ करते हैं वो डाल दीजिएगा। 1/4 चम्मच, हाफ चम्मच तक डाल सकते हैं, उसको हाफ टी स्पून डाल सकते हैं, वो डाल दीजिएगा। और उसको पानी को बॉयल कर दीजिएगा, थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, उससे गरारे करने हैं, गार्गल्स करने हैं, गरारे कीजिएगा 2 बार 3 बार दिन में करेंगे तो बहुत अच्छा। इसी से बहुत से लोग जो वायरल का होगा वो तो इसी से ठीक हो जाएगा जनाब। इसके अलावा चलिए फिर भी मैं आपको बहुत बढ़िया इलाज बता रहा हूँ। एक्यूप्रेशर इलाज के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको प्रेशर देना है। ये देखिए, ये देख लीजिए पार्ट, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको प्रेशर देना है, यहाँ से यहाँ तक, ये साइड में प्रेशर देना है। इस तरह से मसाज करनी है, हल्का तेज़ प्रेशर देना है इसमें आपको। ये देखिए जितना तेज़ देंगे उतना अच्छा है। ये देखिए ऐसे ही साथ में भी बाहर की साइड, ये देखिए ये साइड में, ये नेल है आपका, नेल के इतने पार्ट में, नीचे भी देंगे तो चलेगा, इतने पार्ट में ज़रूरी है। इस तरह से ये देखिए, ये इस तरह से आपको यहाँ प्रेशर देना है। ये हुआ देखिए, ये हो गया। इसके बाद जो है वो है आपके यहाँ अंगूठे पर है, वो भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी आपको इस तरह पेन से भी कर सकते हैं आप, पेन है तो। ये देखिए इस तरह से हल्का तेज़ मसाज करनी है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये या इस तरह से देखिए, ये या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं आप जनाब। ये देखिए ऐसा कीजिएगा, ऐसा कीजिए, ये देखिए ये हुआ। ऐसे ही इस अंगूठे पे भी करना है आपको। ये देखिए इस तरह से, पेन भी नहीं है तो कोई बात नहीं ना, ये इससे करिए ना आप। ये देखिए ये कितनी देर करना है, ये आपको 2 से 3 मिनट करना है एक पॉइंट पर, और दिन में 3 बार 4 बार करते रहिएगा। इसमें कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, कुछ मेहनत बहुत नहीं हो रही, इतना करते रहेंगे 2 जगह ही आपको प्रेशर देना है। तो आप देखेंगे 2 दिन में ही टॉन्सिल ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। करिएगा और रिज़ल्ट देखिएगा तो कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, पर शेयर तो ज़रूर कर दो यार, किसी का भला होने दो। थैंक यू वेरी मच।